Hello everyone, this is Dinesh sir. Welcome you in my YouTube channel Chemistry with Dinesh sir. आज हम देखेंगे सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स। और उससे पहले बता दूं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है केमिस्ट्री विद दिनेश सर। लिंक दे रखा है, आप स्कैन करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नए भी जो वीडियो आएंगे वो उस पर अपलोड होंगे और आप उसमें अपडेट रह सकते हैं। तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए 6.90 एम सॉल्यूशन मोलरिटी, एम क्या है? मोलरिटी। ए 6.90 मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर कंटेन्स 30% बाई वेट ऑफ KOH। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमको डेंसिटी निकालनी है सॉल्यूशन की। और 6.90 मोलरिटी का सॉल्यूशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में दे रखा है जो 30% बाई वेट है। तो सबसे पहला जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे कि ए 6.90 एम सॉल्यूशन कंटेंस कितना दे रखा है? 6.90 एम मोल्स ऑफ KOH। क्या दे रखा है? KOH कितने में? इन 1000 ml, इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन ठीक है, ये दे रखा है। फिर लिखेंगे वेट ऑफ KOH, वेट ऑफ KOH इन सॉल्यूशन क्या दे रखा है कि कैसे निकालेंगे वेट ऑफ KOH इन सॉल्यूशन? 6.90 को, इसको मोलिकुलर मास जो है KOH का 56, कितना है? 56। उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 56 से, तो कितना आ जाएगा? 386.4 ग्राम। ठीक है। अब ये जो है ये कितने में है? 1000 ml में। तो वेट ऑफ KOH जो है, वेट ऑफ KOH इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन ये कितने में हो गया? 386.4 ग्राम हो गया 1000 ml में। अब ये सॉल्यूशन क्या? 30% वाई वेट है, तो क्या लिखेंगे? सिंस द सॉल्यूशन इज 30% बाई वेट। ठीक है। तो कितना है कि 30 ग्राम KOH कितने में? 100 ग्राम में होगा। 30% है, इसका मतलब क्या हुआ? 30 ग्राम ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो अगर 1 ग्राम की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100/30। और हम यहाँ बात कितनी कर रहे हैं? 386.4 ग्राम की बात कर रहे हैं। तो 386.4 ग्राम, 386.4 ग्राम KOH इज प्रेजेंट कितने में हो जाएगा? 100/30 इंटू 386.4। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 1288 ग्राम सॉल्यूशन आता है। ठीक है। अब इसकी डेंसिटी हमको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? डेंसिटी हो जाएगी इसकी वेट बाई वॉल्यूम। और वेट कितना इसका? 1288 और वॉल्यूम कितना है? 1000 ml। तो डेंसिटी कितनी आ गई? डेंसिटी आ गई हमारे पास में 1.288 ग्राम मोल लीटर इनवर्स। क्या आ गई हमारे पास में? 1288 ग्राम मोल लीटर इनवर्स। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया डेंसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला दे रखा है C6H12O6 इन 250 ग्राम ऑफ वाटर विल फ्रीज, कितने पे फ्रीज होगा, ये केएफ दे रखा है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमको दे क्या रखा है, WA वेट ऑफ किसका, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर है, और कितना वेट है 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम आ गया। WB वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज, कितना दे रखा है 54 ग्राम, तो यहाँ लिख देंगे हम 54 ग्राम। MB क्या दे रखा है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है ग्लूकोज, इसका मोलिकुलर मास कितना है ये आप निकाल सकते हैं, C6H12O6 है, तो 6 मॉलिक्यूल है और इसका एक का 12 होगा, इधर ये 12 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का 1 होगा, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं 16 होगा, तो आप जब इसको करोगे तो कितना आएगा 180, तो 180 इसका MB आ गया। KF की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.86 केल्विन मोल इनवर्स किलोग्राम। ठीक है, अभी हम डेल्टा TF निकालेंगे इसका, तो डेल्टा TF कैसे निकलेगा, डेल्टा TF का फॉर्मूला है आपके KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाई WA इंटू MB। अब इनकी जो है वैल्यू रख देंगे हम, वैल्यू रखेंगे तो KF की वैल्यू कितनी है 1.86, तो डेल्टा TF इजकल टू KF की वैल्यू होगी 1.86 इंटू WB की है 54 और 1000, नीचे लिखेंगे WA की वैल्यू हमारे पास में 250 है इंटू 180, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा TF हमारे पास आ जाएगा कितना 2.23 डिग्री सेल्सियस। अब ये पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 0 होता है वाटर का, तो इसको माइनस करेंगे 2.23 डिग्री सेल्सियस से, तो कितना आ जाएगा -2.23 डिग्री सेल्सियस, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए। ठीक है, एक बार आप इसको वापस बैक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 0.1539 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, इसका मोलर मास दे रखा है 342 ग्राम पर मोल, हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, while the freezing point of pure water is 273.15 केल्विन। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ था और यहाँ हमको दे रखा है केल्विन में, तो व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का दे रखा है, मोलर मास दे रखा है 180 ग्राम पर मोल, और ये 100 ग्राम सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो हम लोगों के पास में KF नहीं है, तो KF निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर शुगर सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन दे रखे हैं शुगर और ग्लूकोज, तो फॉर शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमको KF अगर निकालना हो तो क्या निकालेंगे, KF इक्वल टू डेल्टा TF डिवाइड बाई M, ये फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा TF अगर हम निकालें तो डेल्टा TF कैसे निकलेगा, 273.15 केल्विन है, और ये कितना हो रहा है, लोअर रिंग कितना हो रहा है 271 केल्विन, तो 273.15 केल्विन में से हम माइनस कर देंगे 271 केल्विन को माइनस कर देंगे, तो डेल्टा TF की जो वैल्यू हमारे पास में निकल कर सामने आ रही है वो है 2.15 केल्विन। अब M की अगर हम बात करें तो M मोलिलिटी हमको दे रखी है, स्मॉल m है ये मोलिलिटी, मोलिलिटी 0.1539 ये मोलिलिटी दे रखी है हमको, तो KF यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, तो डेल्टा TF हमने लिख दिया यहाँ पे 2.15 और M लिख दिया हमने 0.1539। जब इसको सॉल्व करते हैं तो KF की वैल्यू हमारे पास में निकल के सामने आ रही है 13.97 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए, तो लिखेंगे फॉर ग्लूकोज
सॉल्यूशन और ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए देखते हैं, डेल्टा टी एफ जो है इसका फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, नीचे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए इंटू एम बी। तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी। अब देखते हैं इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी दे रखी है, डब्ल्यू बी कितना दे रखा है, 5 ग्राम दे रखा है डब्ल्यू बी। ठीक है, देखिए आप इधर डब्ल्यू बी, ये 5 ग्राम ग्लूकोज सोल्यूट का जो वेट है 5 ग्राम हो गया। डब्ल्यू ए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन दे रखा है, 100 ग्राम और 5 ग्राम ग्लूकोज है, तो ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूशन होगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आपको सॉल्यूशन 100 ग्राम दे रखा है, सोल्यूट 5 ग्राम दे रखा है, और सॉल्वेंट जो है ये आपको फाइंड आउट करना है, तो कितना हो जाएगा 95 ग्राम। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी डब्ल्यू ए की, 95 ग्राम। एम बी मोलिकुलर मास जो है कितना, मोलर मास जो है, मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, क्या बोलते हैं ग्लूकोज का, 180, मोलर मास दे रखा है 180, तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, 180 ग्राम मोल इनवर्स, ये आपका मोलर मास हो गया। तो डेल्टा टी एफ जब हम निकालेंगे यहाँ, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे, के एफ भी लिख दीजिए। के एफ कितना हमने फाइंड आउट किया था, 13.97 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, तो यहाँ लिख देंगे 13.97 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। के एफ की वैल्यू हमने रखी 13.97 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। डब्ल्यू बी हमने लिख दिया यहाँ पे 180 इंटू 1000, डब्ल्यू ए हमने लिखा 95 और एम बी कितना आ जाएगा 180। जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास में डेल्टा टी एफ की वैल्यू आएगी 4.08 केल्विन। अब फ्रीजिंग पॉइंट इसका हम फाइंड आउट करें, फ्रीजिंग पॉइंट जब इसका फाइंड आउट करेंगे किसका, सॉल्यूशन का, तो कैसे करेंगे, केल्विन में दिया हुआ है तो 273.15 केल्विन। ठीक है, इसमें से माइनस कितना करेंगे, डेल्टा टी एफ 4.08 केल्विन, तो ये हमारे पास में कितना आएगा 269.07 केल्विन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 269.07 केल्विन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मोलर मास है दैट इज 62 ग्राम पर मोल, मस्ट बी एडेड टू 5.50 किलोग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रॉम 0 टू -10 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे 0 से -10 डिग्री सेल्सियस है, तो डेल्टा टी एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ निकालने के लिए 0 -10 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं हम, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, अब तक आप सभी को याद हो गया होगा, बताइए, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी। अब वैल्यूज देखते हैं, के एफ की वैल्यू यहाँ दे रखी है 1.86, के एफ की वैल्यू दे रखी है वाटर के लिए 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 5.50 किलोग्राम में दे रखा है, यूनिट का जरूर आप लोग ध्यान रखिए, 5.50 किलोग्राम, तो हमको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 5500 ग्राम ये आ जाएगा। डब्ल्यू बी जो है वो हमको फाइंड आउट करना है, और एम बी मोलर मास जो सोल्यूट का है वो 62 ग्राम पर मोल, 62 ग्राम पर मोल ये हमको दिया हुआ इथाइलिन ग्लाइकोल है यहाँ पे सोल्यूट। तो डेल्टा टी एफ की जो मैं बात कर रहा था अभी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0 -10 डिग्री सेल्सियस, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस प्लस का आ जाएगा।
हमको निकालना क्या है, डब्ल्यू बी। तो ये डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला हमने लिखा था, इसे डब्ल्यू बी आप निकाल दीजिए, डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, के एफ इंटू 1000। क्यों, यही होगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं हम, डब्ल्यू बी इजकल टू डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टी एफ की 10, तो 10 लिख दिया हमने, 10 डिग्री सेल्सियस। फिर डब्ल्यू ए 5500, एम बी की वैल्यू हमने रखी 62, इसको डिवाइड किया, के एफ की वैल्यू हमने लिखी 1.86 इंटू 1000, ये होगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू बी कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बी हमारे पास में आ रहा है 1833.3 ग्राम, 0.3 ग्राम, ये ग्राम में आ रहा है। लेकिन अगर आप किलोग्राम में इसको लेना चाह रहे हैं तो 1.833 किलोग्राम आ जाएगा। 1000 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये डब्ल्यू बी हम ग्राम और किलोग्राम दोनों में सॉल्यूशन का आंसर फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि 15 ग्राम ऑफ एन अननोन मोलिकुलर मटेरियल वाज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्या हो गया, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, अननोन मोलिकुलर मटेरियल 15 ग्राम का जो सोल्यूट है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज फाउंड टू फ्रीज एट -0.34 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस मटेरियल। इस मटेरियल जो है सॉल्यूट, उसका मोलर मास हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हम ऐसा एक पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। मोलर मास क्या, एम बी फाइंड आउट करेंगे, वही हम फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा टी एफ का, फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, टी एफ इजकल टू बताइए, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब एम बी आपको फाइंड आउट करना है तो एम बी इससे आप बना लीजिए, एम बी दे रखा है यहाँ पे, ये ऊपर लेके आइए, इसको नीचे ले आइए, बस चेंज हो जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, एम बी का फॉर्मूला हो गया। तो अब इसकी वैल्यूज अगर हम रखेंगे तो के एफ कितना दे रखा है हमको, 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स लिख दीजिए, है ना। डब्ल्यू बी कितना दे रखा है, डब्ल्यू बी हमको दे रखा है 15 ग्राम। डब्ल्यू ए कितना है, डब्ल्यू ए दे रखा है 450 ग्राम, 450 ग्राम, ये 450 ग्राम डब्ल्यू ए दे रखा है, 15 ग्राम हमको डब्ल्यू बी दे रखा है। डेल्टा टी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ ये माइनस 0.34 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो 0 से माइनस करेंगे, क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, माइनस 0.34 डिग्री सेल्सियस, तो ये प्लस में हो जाएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन सब की वैल्यूज अगर हम यहाँ रख देते हैं, एम बी इजकल टू के एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.86 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू दे रखी है 15 ग्राम इंटू 1000, डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है 0.34 डिग्री सेल्सियस, और डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 450 ग्राम, ठीक है, ये दे रखा है 450 ग्राम। आप यूनिट कैलकुलेशन में ज़रूर लिखें, तो इसकी यूनिट हो जाएगी 182.3 ग्राम मोल इनवर्स। थैंक यू।